आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अप्रगामी तरंगों में दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी होती है। अगर दो अप्रगामी तरंगें हैं तो वो कैसे बनती हैं? जो अप्रगामी तरंगें हैं वो क्या होती हैं? दो तरंगों का मेल से बनती हैं y1 प्लस y2। इन दो तरंगों के मेल से जो एक नई तरंग बनती है उसको हम क्या कहते हैं? अप्रगामी तरंग कहते हैं। तो उस पर क्या होता है, अगर दो तरंगें इस तरह से मिलती हैं तो उनमें एक बार निस्पंद जनरेट होता है, एक बार प्रस्पंद जनरेट होता है। निस्पंद क्या होता है? जहाँ दोनों तरंगें एक दूसरे को काटती हैं, तो इस तरह से इसको बोलते हैं नोड। ये हमारे नोड होते हैं। और जहाँ इनका आयाम क्या होता है, इस पॉइंट पे इनका जो आयाम होता है इस पॉइंट पे क्या होता है? शून्य होता है। और जहाँ पे हमारी तरंगों का आयाम मैक्सिमम होता है या सबसे ज़्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी नोड मतलब प्रस्पंद बोलते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी। दो क्रमागत निस्पंद क्या है? अगर यहाँ से हम देखेंगे तो इस तरह से, अगर एक वेव हमारी ये है, दूसरी वेव हमारी ये है, दोनों वेव के मिलने से एक हमारे अप्रगामी तरंग बनती है। जो निस्पंद होते हैं वहाँ पे क्या होता है? उनका आयाम 0 होता है। तो इस इक्वेशन में हम देख पा रहे हैं हमारे पास 3 निस्पंद है। हमसे पूछा जा रहा है दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो इनके बीच की दूरी क्या होती है? ये हमारे दो क्रमागत निस्पंद हैं, तो इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो जैसा कि हमें जानते हैं, अगर कोई भी अप्रगामी तरंग है उसका जो समीकरण होता है y इक्वल्स टू 2a cos के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी, ये हमारा समीकरण होता है। अब इसमें हमारा ये क्या होता है? ये हमारा पूरा आयाम होता है। ये टर्म हमारा क्या करता है? ये हमारा टर्म इसको सरल आवर्त गति करवाता है साइन ओमेगा टी। तो अगर आयाम देखें तो जहाँ भी हमारा निस्पंद आता है वहाँ पे आयाम क्या होता है? 0 के बराबर हो जाता है। तो अगर इस आयाम वाले टर्म को 2a cos के एक्स को अगर हम 0 कर दें तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? आयाम, या फिर जो नोड की कंडीशन होगी निस्पंद की, इसी कंडीशन पे आएगी कि जब उसका आयाम क्या हो जाए? शून्य हो जाए। आयाम शून्य हो जाता है तभी दोनों क्या होते हैं? निस्पंद होते हैं। तो यहाँ से जो हमारी cos के एक्स की वैल्यू आ जाएगी, cos के एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो 0 हो जाएगी। या फिर cos के एक्स की वैल्यू 0 के लिए के एक्स का मान जो होता है क्या होता है? π/2 हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा। इस तरह से डैश 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 2n माइनस 1π/2, ये हमारा जनरल हमें पता होता है कि के एक्स की वैल्यू, अगर cos के एक्स 0 होता है तो उसका जो सोल्यूशन आता है थीटा का ये होता है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे हमें नोड चाहिए तो के एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? के एक्स की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ से 2n माइनस 1 π/2 के बराबर है। यहाँ से 2n माइनस 1 π/2, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो यार हमारा एक कोण आते जाएंगे। तो हमें क्या निकालना है? उनके बीच की दूरी निकालनी है। तो जैसा कि हमें पता है के की वैल्यू क्या होती है? 2π/λ। अगर यहाँ से रख देंगे के की वैल्यू 2π/λ इंटू एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस 1 π/2। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से जो आ जाएगी हो जाएगा 2n माइनस 1 λ/4। पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, λ/4। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। x क्या है? वो दोनों के बीच की दूरी, दो निस्पंदों के बीच की दूरी है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो x की वैल्यू इतनी आ गई। अब इसमें हम रखेंगे n इज इक्वल टू 0 1 2 अगर रखते चले जाएंगे तो जो हमारा x आएगा वो क्या आ जाएगा? λ/4, 3 λ/4, इस तरह से 5 λ/4 ऐसे आता चला जाएगा। तो यहाँ से अगर हमें दो निस्पंद की जो पोजीशन आई है, हमारा x क्या है? निस्पंद की पोजीशन की निस्पंद कब आएगा? λ/4 पे आएगा, 3 λ/4 पे आएगा, 5 λ/4 पे आएगा। हमसे पूछा गया है दो निस्पंदों के, क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी। अब अगर इन दोनों की बीच की दूरी को अगर घटा दिया जाए, या हमारी इन दोनों को घटा दिया जाए या फिर इन दोनों को घटा दिया जाए क्रमागत निस्पंदों की, तो इनकी बीच की दूरी क्या आएगी? λ/2 आ जाएगी। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि दो क्रमागत निस्पंदों की बीच की दूरी जो आई वो λ/2 के बराबर हो गई। इसको हमने प्रूव किया है। पर जनरली हमें रिलेशन याद रखना चाहिए कि अगर दो क्रमागत निस्पंद होंगे या दो क्रमागत प्रस्पंद होंगे तो उसके बीच की दूरी क्या होगी? λ/2 होती है। हमेशा बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह से है, दो क्रमागत निस्पंद अगर होते हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होती है? λ/2 होती है। दो क्रमागत प्रस्पंद जो होते हैं उनके बीच की दूरी भी क्या होती है? λ/2 होती है। ये हमें याद रखना चाहिए। और बाकी हमने इसको प्रूव कर दिया है। ये हमारी क्या है? निस्पंद की पोजीशन है। अगर दो पोजीशन को आपस में घटा देंगे तो क्या आएगा? हमेशा वो λ/2 आता रहेगा। तो उनके बीच की जो भी दूरी होगी वो क्या हो जाएगी? λ/2 के बराबर हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। λ/2 मतलब कि ये हमारा सी ऑप्शन है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।